दो ऐसे इंजेक्शन जिनको लगाने पर ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्लड जो है वो ऑटोमेटिक हमारा शरीर जो है वो खुद से ब्लड बना लेगा। तो कौन से वो दो इंजेक्शन हैं, कब इनको लगाया जाता है, सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए सामने आप एक महिला की सीबीसी ब्लड रिपोर्ट देख रहे हैं जिसमें कि उसका हीमोग्लोबिन 7.4 है। साथ में अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एक पैरामीटर है जिसका नाम है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV, और ये जो MCV है इस समय 122 है, जबकि इसकी सामान्य लिमिट की अगर हम बात करें नॉर्मल रेंज की तो ये जो है वो 80 to 96 होती है, लेकिन यहाँ पर 122.66 है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो आरबीसीज हैं उनका साइज जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और ऐसी आरबीसीज जो है वो समय से पहले ही नष्ट हो जाती हैं, 120 दिन से पहले ही नष्ट हो जाती है, जिस कारण से व्यक्ति के शरीर में खून की कमी बनी रहती है। और आप देख रहे हैं कि इस महिला का हीमोग्लोबिन 7.4 है। अगर हम बात करें महिलाओं के अंदर सामान्य हीमोग्लोबिन की तो वो 12 से यानी कि 12 से ऊपर होना चाहिए, और अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में 13 के ऊपर 13 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि और इसके जो कारण होते हैं जिसमें कि MCV बढ़ जाता है, इसका जो मुख्य कारण होता है वो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी होती है। तो इसके लिए फिर हम, और साथ में अगर ये MCV की वैल्यू 80 से कम आती है, इसका मतलब है कि उसकी व्यक्ति की जो आरबीसी हैं उनका साइज जो है वो सामान्य से छोटा है, यानी इसको हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। और इसका मुख्य कारण जो होता है वो होता है आयरन की कमी। हालांकि कुछ अन्य बीमारियां भी होती हैं जिनमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है जिसमें MCV कम होता है, लेकिन जो है मुख्य रूप से जो कारण होता है वो आयरन की कमी होती है। लेकिन इस केस में जिसमें आप सामने सीबीसी की रिपोर्ट देख रहे हैं, इसमें MCV बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि आरबीसीज का साइज बढ़ा हुआ है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया इसे हम बोलते हैं। और ये जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया, इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालेमिन की कमी, और साथ में फॉलिक एसिड की कमी। तो अब देख लेते हैं कि कौन से वो दो इंजेक्शन हैं। अब चूंकि इस रिपोर्ट में जो है वो हम जो है वो एक जांच होती है जिसका नाम है पेरीफेरल ब्लड स्मीयर। इस टेस्ट के द्वारा हम ये कंफर्म भी कर सकते हैं कि आरबीसीज का साइज जो है वो सामान्य से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। साथ में ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं जिससे हमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का लेवल पता चल जाएगा। तो अगर इन दोनों की कमी निकलती है तो एक इंजेक्शन है जिसका नाम है बिटकोफॉल इंजेक्शन। ये FDC कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर हम बात करें कंटेंट्स की तो साइनोकोबालेमिन यानी कि विटामिन B12 होता है, फॉलिक एसिड जिसे हम B9 भी बोल सकते हैं विटामिन, और निकोटिनामाइड ये भी होता है। तो इन तीनों का जो है वो कॉम्बिनेशन है ये, इसे इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। चूँकि ये 10 ml का रहता है, 10 ml, तो इसको 2-2 ml के 5 डोज इसके जो है बनते हैं, और इसको एक एक दिन छोड़ के लगाया जाता है। हालांकि ये जितने भी इंजेक्शन और दवाइयाँ इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ ये आपको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेने हैं। अगर आपको खून की कमी आती है, एनीमिया आता है, तो आपको पहले अपने डॉक्टर को दिखाना है, उसके बाद ही जो है डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से ही जो है वो इंजेक्शन लगाने हैं। ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है। तो आप जो है वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि जो है वो 10 ml के, और साथ में जितना फिर कम होगा विटामिन B12 का लेवल उस हिसाब से इसको प्रतिदिन भी दिया जा सकता है। तो इस हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा। और इसके 5 डोज जो होते हैं 2-2 ml के, 2 ml के 5 डोज जो होते हैं इंट्रामस्कुलर ओनली रहता है ये। तो इससे जो है वो हीमोग्लोबिन लगभग 2 हफ्ते के अंदर जो है वो आपका बढ़ जाएगा। लेकिन ये तभी काम करेगा जब हमारा MCV बढ़ा हुआ है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया के केस में ऐसा होगा। दूसरा, अगर MCV कम है किसी व्यक्ति का, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV 80 से कम है यानी कि उसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, उसकी आरबीसीज का साइज जो है वो छोटा है। इसका मुख्य कारण जो होता है वो आयरन की कमी होती है, और आयरन की कमी पूरी करने के लिए आयरन सुक्रोज का जो है इंजेक्शन आता है जो कि 100 mg का होता है। इसे 100 ml NS में डाइल्यूट करके 1 घंटे के अंदर जो है वो दिया जाता है, और हफ्ते में इसको जो है वो इसके 3 डोज जो है वो दिए जा सकते हैं, या फिर आवश्यकता के अनुसार जिसकी एक पूरा प्रोटोकॉल की एक लिस्ट होती है तो उस हिसाब से इसको दिया जाता है। तो लगभग 2 हफ्ते के अंदर जो है 2 से 3 हफ्ते में हीमोग्लोबिन का जो है वो बढ़ने लगता है। तो अगर हम 1000 mg आयरन देते हैं यानी कि इसके 10 एम्प्यूल देते हैं जो कि लगभग 2 से 3 हफ्ते में दिए जाते हैं, जिसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। तो लगभग 1000 mg देने के बाद इस हीमोग्लोबिन 3 पॉइंट के लगभग बढ़ जाता है। तो अगर इन दोनों इंजेक्शन, अब चूँकि ब्लड चढ़ाने की एडवाइस हम तब देते हैं जब हीमोग्लोबिन 7 से कम होता है, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन 7 से ऊपर है तो ऐसी स्थिति में हम कोशिश करते हैं कि इन इंजेक्शन के द्वारा, यानी जिस भी तरह की कमी हो, चाहे फिर वो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की हो, चाहे फिर वो आयरन की कमी हो, इस कमी को पूरा करके हम जो है वो
ऑटोमेटिक जो है ब्लड बॉडी के अंदर बनने लगेगा उस व्यक्ति के। तो इस तरह से हमें 2 से 3 हफ्ते में जो है वो ब्लड पूरी तरह से बढ़ जाएगा। और फिर भी अगर नहीं बढ़ता है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। वैसे सामान्य रूप से जो है वो अगर हम इस कमी को पूरा कर देते हैं जो बॉडी के अंदर हो रही है, तो ब्लड जो है वो हमारी बॉडी खुद ब खुद जो है वो बना लेती है, बाहर से ब्लड चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन 7 से कम हो गया है तो फिर आपका डॉक्टर जो है वो आपको ब्लड चढ़ाने की एडवाइस देता है। तो ये दोनों इंजेक्शन हैं जिनका जो है वो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं और जिसके द्वारा जो है वो बिना ब्लड चढ़ाए भी आप हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। 7 से हीमोग्लोबिन बढ़ा के आप 10-11 तक पहुंचा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते के समय में, 2 से 3 हफ्ते के समय में। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। इस तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।